सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्यों ये बेंच टूटा और क्या वजह बनी है? देखें, ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी का केस था जो कि 11 रुकने आईनी बेंच समाअत कर रहा था और अपने इख्तिताम की तरफ गामजन था कि मजीद 2 से 3 1 या 2 और मजीद समातें होनी थी जिसके बाद इसका फैसला रिजर्व कर लिया जाता। लेकिन आज देखा गया कि जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार जो हैं, जो कि 11 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से केस सुनने से माजरत कर ली गई और बेंच को तोड़ दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से ये कहा गया कि हामिद खान साहब, आपके साथ एक अरसा ताल्लुक रहा है और जो है साथ में इत्तफाकन एक अरसे में हम साथ भी रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहना था कि जो मैंने मुख्तसर फैसला लिखा है वो मैं पढ़ना चाहता हूं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज किया था। उनकी जानिब से जो नोट लिखा गया है उसमें ये कहा गया, जो उनकी जानिब से पढ़ा भी गया, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिन जजेस पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच में शामिल होने पर एतराज किया गया उनमें से भी शामिल हूं, मैं उनमें से भी शामिल हूं। और उनका ये भी कहना था कि अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है और जरूरी है कि किसी फरीक का बेंच पर एतराज ना हो। और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार का ये कहना था कि आपका एतराज था कि हमारे इस बेंच में बैठने से आपका एतराज था और जाती तौर पर तो आपका मेरा साथ जो है 2010 में भी रहा है और आपके दलाइल से मैं जाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी जात का मामला नहीं है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से जो मुख्तसर ऑर्डर जो लिखा गया था, नोट लिखा गया था, वो उन्होंने सुनाते हुए ये भी उसमें कहा कि जजेस पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया जिससे मुझे तकलीफ हुई है और अवाम में ये तासुर जाना कि जज जानिबदार है दुरुस्त नहीं है। मैं आपके इक़दाम का खैर मकदम करता हूं और ये खैर मकदम करने का मामला नहीं है। और जिसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये बरहमी का इजहार करते हुए जो है ये रिमार्क्स दिए गए कि ये खैर मकदम करने का मामला नहीं है और हम इस केस में सुन्नी तहत कौंसिल के दूसरे वकील को सुन रहे हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की तरफ से ये कहा गया कि ये सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि हामिद खान की जानिब से एतराज़ात भी उठाए गए थे और उनकी तरफ से ये बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया गया था जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। और उनकी तरफ से एक दरखास्त भी दायर की गई थी कि समाअत को अगस्त तक मुलतवी किया जाए, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी मुस्तरद कर दी गई थी। और उसके बाद हामिद खान साहब ने दलाइल का आगाज़ किया था, जिसके बाद आज देखा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से एतराज़ात वो करते हुए बेंच को तोड़ दिया है और खुद को बेंच से अलहदा कर दिया है। तो ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है और केस में जो है 10 मिनट का वक्फा कर दिया गया है। और हामिद खान की तरफ से ये भी कहा गया कि मेरा हक है कि इस केस में दलाइल दूं और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की तरफ से ये भी कहा गया कि आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। उनकी तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे जिसके ऊपर हामिद खान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। तो ये अहम समाअत था जो कि अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका था। मजीद 1 से 2 केसेस समाअतें मजीद होनी थी जिसके बाद मुमकिन तौर पर इस फैसला महफूज हो जाना था। लेकिन आज देखा गया कि समाअत का आगाज होना था, 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था कि 9:30 बजे केस के ऊपर समाअत होगी। एक तो उसका आगाज ही लेट हुआ, तकरीबन अब से 5 मिनट पहले जो है ये बेंच आगे ये जो बेंच है टूट गया। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक।